तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने कल पढ़े थे 3 होमोलोगस सीरीज, है ना। और वो सीरीज थी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, जिनको एक कॉमन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिनमें एक मेंबर और उसके नेक्स्ट मेंबर के बीच में CH2 या फिर मोलिकुलर मास में 14 का डिफरेंस हो। तो हम उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का नोमेनक्लेचर हमने कल देखा था कि जो फर्स्ट नाम है वो कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मिथ, इत, ब्यूट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स बताया था हम लोगों ने। और जो सफिक्स से पीछे का जो नाम है वो ये बताता है कि वो कौन से होमोलोगस सीरीज में। यदि सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE आता है, तो इसका नाम हो जाता है एल्केन। डबल बॉन्ड आ जाता है तो हो जाता है ENE, दैट इज एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं YNE और ये हो जाता है एल्काइन। ये आप लोग सभी घर में प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि आज नींव संपूर्ण नहीं आया है तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और वापस हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम देखने वाले हैं? हम देखने वाले बच्चों ये है मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन 4 मीथेन। किसको कितना भी कह दो, कितने भी स्ट्रक्चर बनाओ, वो मीथेन को CH4 ही बनाएगा और कुछ नहीं कर सकता। इथेन में भी कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, ब्यूटेन में नहीं है। देखो किसी को मैंने कहा पेंटेन में, प्रोपेन में नहीं, ब्यूटेन देखते हैं। ब्यूटेन में हमने किसी से कहा कि ब्यूटेन बनाइए, तो एक बच्चे ने ड्रॉ किया C 4 की एक चेन बनाई और सब में हाइड्रोजन जोड़ दी, ये C4H10 है। लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, 1 2 3 की चेन बनाई और एक CH3 को इधर जोड़ दिया। और इसमें भी जब हाइड्रोजन लगाए, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड ही है, हम देखेंगे इसका फॉर्मूला भी C4H10 ही है। तो बच्चों हमने समझा कि डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इनका नाम क्या होगा। आइए मैं समझाता हूं। जब एक स्ट्रेट चेन होगी तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसको समझने से पहले हमको IUPAC के नोमेनक्लेचर के रूल्स जानने पड़ेंगे। ओके, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC। तो IUPAC के रूल क्या कहते हैं? रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी आपको ये दिखे तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। चलो देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है? 1 2 3, यहां से गिने तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 से ज्यादा कोई 4 की चेन हो सकती है क्या? नहीं। तो हाईएस्ट 3 है, तो मैंने 3 की कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर दिया। रूल नंबर 1 IUPAC का रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। और कैसे करना है आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला भी है कि नहीं, कि हमको 1 2 3 कहीं से भी, पर यह है कि बीच 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते। इसके और इसके बीच में है क्या कोई बॉन्ड? नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते। हम जब चल रहे हैं 1, इस बॉन्ड पे बैठेंगे, इधर आ जाएंगे 2। अब यदि इस बॉन्ड पे बैठे इधर जाओगे, इस बॉन्ड पे बैठे इधर जाओगे, फिर आप वापस रिवर्स नहीं आ पाओगे। बात समझ नहीं? तो ये होता है चेन सेलेक्ट करना। तो 1 2 3, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड नंबर कार्बन एटम्स। अब इन कार्बन एटम्स को हमको क्या करना है? नंबर करना है। नंबरिंग, व्हाट वी हैव टू डू, हमको नंबर्स देने। चल रहा है वीडियो? हमको नंबर्स अलॉट करने। हमको क्या करना है? नंबर्स देने। अच्छा, अब नंबर्स देते समय ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी किसी जगह ब्रांच लगी हो, जैसे यहां पर हम देखें 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, कोई ब्रांच है क्या? नहीं, तो ये एन-ब्यूटेन हो गया, बस विदाउट ब्रांच। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां ये क्या, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्रांच।
तो ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच जिस कार्बन पे लगी है, चेन में जिस कार्बन पे लगी है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, उसको जितना हो सके कम से कम नंबर मिले, ये कोशिश करनी है। अब हम शुरू करते हैं यहां से 1 2 3। इसको क्या नंबर मिला? 2। इस ये ब्रांच यहां लगी है तो इसको नंबर कितना मिला? 2। अच्छा, हम यहां से कैलकुलेट करें तो सेट है, यहां से कैलकुलेट करें तो 1 2 3, 2 से कम पॉसिबल ही नहीं। तो व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हैविंग द ब्रांच? 2. So we give the number 1 2 3. Okay, now the name can be given. पहले ब्रांच को बताओ। ब्रांच क्या है? ब्रांच है एक कार्बन की, और जो एक कार्बन की जब ब्रांच और बाकी सब हाइड्रोजन लगे और एक बॉन्ड इस तरह से फ्री हो तो हम इसको बोलते हैं मीथ, क्योंकि एक कार्बन है और पीछे लग जाता है YL, तो इसका नाम है मिथाइल। 2 होता तो, यदि 2 कार्बन की चेन होती तो CH3 CH2 और ऐसा बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथाइल। 3 होते तो प्रोपाइल, 4 होते तो, ठीक है। यदि हम इसके पूरे ग्रुप की बात करें तो इसका नाम होगा एल्काइल। इस ब्रांच का नाम क्या होता है? एल्काइल। अब समझो क्या इसका नाम है, आपको नहीं समझ में आएगा, पहली बार समझ में नहीं आएगा, वापस समझोगे, 2 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, कोशिश करते रहो, घबराओ मत, ठीक है ना। पर आज ही समझेंगे, ये पक्का है, और सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए मुझे आपके, आप पक्का समझ लोगे, पर कंसंट्रेशन रखो। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, सेकंड हमने कार्बन एटम्स को इस तरह से नंबर दिया कि जहां पर भी ब्रांच लगी हुई है उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम दे सके, और तीसरा अब उस ब्रांच को रेफरेंस दो, कहां पर ये ब्रांच लगी है? 2 पे, तो हम इसको बोलेंगे, इसका नाम है 2 मिथाइल। 2 पे ब्रांच का नाम क्या है? 2 पे मिथाइल लगा है और 3 कार्बन की चेन है, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? 2 मिथाइल प्रोपेन। चक्कर आ गया, ये क्या, ये कहां आ गए, ये कहां आ गए हम, ये साथ चलते चलते, है ना, अच्छा खासा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ये कहां 2 मिथाइल प्रोपेन, नहीं समझ में आया, है ना। एक बार और, वंस मोर। चलो, अब ये तो हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। C5H12 नए एग्जांपल से, नए चैलेंजेस से वापस समझेंगे। ओके, अब सबसे पहले तो आप बताओ कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है। वेरी सिंपल, सबसे पहले एक बच्चे को कहा, उसने बनाया CH3 CH2 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 CH3, ओके 5 कार्बन। दूसरे बच्चे को कहा, उसने बनाया CH3 CH2 CH CH3 CH2, ओके। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट। अब क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं, हम ये स्ट्रक्चर बनाते कैसे, सभी देखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C5H12। हाइड्रोजन गिनने 3 3 6 6 2 2 2 6 6 और 6 12। इसके गिनने 3 3 3 3 3 3 9 1 10 and 2 12, करेक्ट। कहीं भी हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी ना तो 3 है ना 5 है, आप गिन सकते हो, सब जगह 4 है। अब इसका नाम क्या रखें? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के अलावा हो सकती है क्या? हमेशा चेन इस एंड से उस एंड, यहां से चेन शुरू नहीं करेंगे। अरे बीच में से कहां चेन शुरू कर? चेन तो एक एंड से शुरू होगी और कहां जाके खत्म होगी? दूसरे एंड पर। तो 1 2 3 4, चलो हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप नंबर, अलॉट द नंबर। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, 3 पे ब्रांच लगी हुई। क्या और नंबर सिस्टम है? 2 ही नंबर सिस्टम है, या तो इस एंड से या इस एंड से। 1 2 3 4 2, which is more correct? Which is correct? 2। तो हम देंगे, इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। क्या नाम है इसका? इसका नाम, अब 2 पे क्या लगा है? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और कार्बन की चेन कितने की है? 4 की, तो क्या नाम होगा?
मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल CH3 के लिए ये रहा। तो बच्चों मेरा दोस्त है कोई, मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, मैं उसको फोन पे कैसे बताऊं? मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई पिक्चर नहीं भेज सकता हूं, तो मैं उसको फोन पे बता रहा हूं, देख भैया 4 की चेन है और दूसरे वाले पे मिथाइल जुड़ा, एक कार्बन की ब्रांच जुड़ी हुई, यही नाम बोल रहा है ऑटोमेटिकली, नाम बोलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बोल रहा है ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन और सेकंड पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये नाम चिक चिक के चिल्ला रहा है, चिक चिक के चिल्ला रहा है। ओके, तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या और वेरिएशन कर सकता हूं? क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या इसका? हाँ, इसको यहां नहीं करके यहां लगा दो, है क्या नहीं? चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहां जोड़ दिया CH3, ठीक है? ये नया स्ट्रक्चर हो गया। चलो इसका नोमेनक्लेचर दो। तो ये हो चाहे ये हो, ये 2 सब्सटेंसेस नहीं है, ये सेम है। इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है। क्यों? आपने कहने पे इसको यहां से यहां कर लिया, लेकिन अब नंबरिंग इधर से करेंगे हम, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज द सेम। ये वही है जो पहले था, तो ये एक नया आइसोमर नहीं है। और बताओ, तो हम देखेंगे बच्चों, मैं इस तरह से आइसोमर्स बनाता हूं, सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं सबसे पूरी चेन बना लेता हूं, फिर एक को इस कॉर्नर से हटाता हूं, और फिर यहां नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि यहां इसको यहां से उठा के यहां नीचे लगाऊंगा तो बात तो एक ही रही। इसको यहां से उठा के यहां लगाते, फिर पास में शिफ्ट करते जाओ। तो अभी हमने जब यहां लगाया तो एक ब्रांच को हम यहां से उठा के यहां लगाए, तो हमने देखा कि नहीं, तो नया नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 ब्रांच उठाएंगे। देखिए कैसे। CH3, एक बच्चे ने ये बनाया, हाँ, मतलब यहां पर 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 सबके, और बीच की वैलेंसी 4 हाइड्रोजन है इसमें। क्या नाम होगा इसका? चक्कर आ रहे हैं? हाँ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमने देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 से ज्यादा कोई हो नहीं सकते लेंगे, तो हम 3 सिंपल ये ले लेते हैं, ये 1 2 3। अब नंबरिंग इधर से करें, इधर से या इधर से? इधर से भी करो, बीच वाले को 2 ही मिल रहा है। ओके, 1 2 3 2 पे। अब मैं मेरे दोस्त को फोन कर रहा हूं कि भैया देख 3 की चेन है, 2 पे मिथाइल लगाए और 2 पे एक और मिथाइल लगाए, और 2 मिथाइल लगे। ये नहीं कह सकता हूं कि इसके इधर ही दोनों कार्बन लगे, नहीं। 2 पे एक मिथाइल ऊपर लगा है, एक मिथाइल नीचे लगा है, तो एक मिथाइल लगा है 2 पे, दूसरा मिथाइल का लगा है 2 पे। ये बात उसको मुझे बतानी है, तो नाम कैसे बोलेंगे? नाम ऐसे बोलेंगे, इसका आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा टफ है कि नहीं? तो इसका नाम ऐसे बोलेंगे, पर मैं अब इसके बाद पेंटेन में या हेक्सेन में मैं नहीं बताऊंगा, अब आप करोगे। तो इसका नाम होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाई क्यों? दोनों एम्फेसिस करना है। कभी ऐसा भी आएगा 2 3 डाइमिथाइल, एक 2 पे लगा, एक 3 पे लगा। अच्छा, कभी ऐसा भी आएगा 2 2 3 ट्राइमिथाइल, तो आपको 2 2 3 दोनों तीनों बार लिखना है, हर एक की लोकेशन बतानी है। कभी ऐसा आएगा कि 2 मिथाइल 3 इथाइल प्रोपेन या हेप्टेन हेक्सेन, जो भी है। बच्चों, ये है IUPAC नोमेनक्लेचर। ये हम लोग सबसे पीक पे आ गए, बस इससे टफ अब कुछ नहीं आएगा। क्लियर? पर अभी यहां तक हम पहुंचे ही नहीं। हम पढ़ाई में तो पहुंच गए, पर हमारा लेवल अभी यहां तक नहीं पहुंचा, और आपका लेवल यहां तक पहुंचेगा जब आप पेंटेन के आगे हेक्सेन के सारे आइसोमर्स बनाएंगे। अभी बनाएंगे किसके आइसोमर्स? हेक्सेन। यस, इसको स्टॉप कर लो।
जो आइसोमर्स की हम बात कर रहे थे, मीथेन के कोई आइसोमर नहीं है, इथेन के कोई आइसोमर नहीं है, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है, ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, नॉर्मल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हम पढ़ने वाले हैं C6H14 हेक्सेन के आइसोमर्स, सभी देखेंगे ध्यान से। बच्चों कैसे किया, जिसको अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये घर पे होमवर्क दे रहा हूं, C4H16, ये आपको अभी करना है घर पे, अभी नहीं, ठीक है। पर इसको कैसे करें, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, सारे नहीं कर पाए, 1 2 3 नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं वापस आपको सिस्टम बता रहा हूं कैसे अप्रोच करें कि सारे बनेंगे। तो मेरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच को आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, C6H4, तो मैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 करने के बाद आपको पता है यहाँ 3 है। आप चाहो, आपको ये लगे कि नहीं मेरे को सर CH3 लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं तो सारे बॉन्ड बनाऊंगा, वैसा बताऊं तो मैं अब सब बॉन्ड बना देता हूं, 1 2 3 1 2 1 2। लग रहा है सबके चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। हाँ। अब क्यों मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि घर पे बच्चे कुछ प्रैक्टिस करके नहीं आए, लास्ट में पूछते हैं कि सर क्या एंड पे CH3 आएगा क्या, तो मुझे नहीं पता, हमेशा एंड पे CH3 आता है। क्लियर, घर पे प्रैक्टिस नहीं करी बेटा, नहीं चाहते ही नहीं हो कुछ सीखना, मैं कह रहा हूं वो सेंसलेस कह रहा हूं। परेशान आप होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, प्रॉब्लम आएगी और बाद में जब सोचोगे कि साइंस ले 11th में, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा यूपीएससी क्या है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आपको ज्यादा ले रहा हूं, समझो इसे ध्यान से। तो सबसे पहले मैं कार्बन की 6 पूरे मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, और ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। सेकंड में मुझे क्या करना है, अब मैं यहां से एक कार्बन को हटाऊंगा, 5 मेरे सामने रहेंगे, तो 1 2 3 4 5। जब 5 लेता हूं, अब मेरे पास एक कार्बन है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक कार्बन को मैं यहां लगा सकता हूं, अब जब यहां लगाऊंगा और यहां लगाऊंगा, बात एक ही। जब यहां लगाऊंगा तो नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4, जब यहां लगाऊंगा तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2। तो ये सिमेट्री वाला चीज है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है, और दोनों के नाम अलग अलग होंगे। यहां जब मैं लगाऊंगा C, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, और जब मैं इसको यहां लगाऊंगा 1 2 3 4 5, यहां लगाऊंगा। अब आप बताओ मैं नंबरिंग क्या करूं, भले इधर से करूं 1 2 3, इधर 1 2 3, 3 से ज्यादा कम मिल ही नहीं सकता है, तो ये नाम दूसरा हो गया, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं और बताऊं कि मैं यहां लगाऊंगा, मान लो इसको यहां से हटा के, अभी मैं इसको यहां लगाऊंगा, तब क्या होगा इसका नाम 1 2, तो ये और ये तो सेम हो गए ना, सिर्फ ये फ्लिप कर दिया है मैंने, तो ये नया नहीं है, ये ही है बस। अब क्या हुआ, इसका मतलब अब हमको पता चल गया कि एक कार्बन की ब्रांच वाले ये 2 ही बन पाएंगे। यदि और लंबा होता तो हम और बनाते, हेप्टेन में शायद और बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि एक कार्बन की ब्रांच वाले ये 2 ही बनेंगे। अब हम 2 ब्रांच लेते हैं, 2 कार्बन को उठाते हैं। आइए, अब हम जब 2 कार्बन को हटा देंगे इसमें से, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4। अब 2 कार्बन को मैं कहां कहां लगाऊं, यदि दोनों कार्बन इस यहां नहीं लगा सकता हूं, यहां नहीं लगा सकता हूं, यहां लगते तो 5 की चेन हो जाएगी। तो अब या तो मैं एक यहां लगाऊं, एक यहां लगाऊं, या एक पर ही दोनों लगा दूं। चलो, एक तो ये बना और एक ये 4 बने, एक यहां लगा दिया, एक यहां। इसका नाम क्या होगा, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 आ रहे, तो ये नाम हो गया 2 3 डाइमिथाइल। डाई बोलना जरूरी है, 2 3 डाइमिथाइल, और ब्रांच कितने की है, 4 की, क्या हो गया, और इसमें इधर से गिनेंगे, उधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया। अब आप ये कहो कि सर हम 3 उठाएंगे और लगाए, जब 3 की आप उठा के लगाओगे तो कभी भी 4 से कम वाली
लॉन्गेस्ट चेन बन ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहूंगा कि हेक्सेन के ये कितने आइसोमर्स है? 1 2 3 4 5। हम कहेंगे हेक्सेन के 5 आइसोमर्स। क्या जिन्होंने नहीं बना पाए थे, क्या आपको समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? ये मेरे लिए मिनिमम है कि 10th का बच्चा चाहे आगे जाके आर्ट्स ले चाहे कॉमर्स ले, उसको ये तो आना ही चाहिए। तो ये लॉजिक्स है, लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है बेटा, तभी हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग शुरू होती है। आप ये मत समझना कि ये क्या काम आएंगे, ये क्या है मेरे को, लेकिन ये काम आएंगे कि आपके दिमाग को तेज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक लॉजिकल तरीका है किसी के स्ट्रक्चर को बताने का, ठीक है ना। यदि मैं गलत नाम भी बता सकता हूं, मैं आपको बोलूं कि 3 मिथाइल प्रोपेन, संभव ही नहीं है 3 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं प्रोपेन तो प्रोपेन का मतलब हुआ 1 2 और 3, और तीसरे पे मिथाइल। अरे तीसरे पे मिथाइल कैसे लगा सकता हूं? यहां लगा दे तो 4 की चेन होगी। तो ये कुछ कभी एग्जाम में आते हैं, इज दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, इज द नेम इज करेक्ट, आप देखते ही कह देंगे नाम करेक्ट नहीं, ठीक है। आप घबराओ मत, अभी आएंगे नहीं, अभी 10th में इतना नहीं है, लेकिन मेरी ये जिद है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये समझें। मैं इसको एक दिन और पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं बेटा, ठीक है ना। आप यदि इतना ब्रेन के दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठोगे कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है या हमको तो आगे जाके ये लेना है, अरे कुछ भी लेना बच्चों, लेकिन इतना दिमाग लगाना सीखना है हमको। बात समझ रहे हो आप? ये लॉजिक, ये कॉमन सेंस, ये कोड वर्ड, ये सिंपल लिखने का तरीका है। अब आज से पहले, अभी यहां आने से पहले यदि आपको कोई बोलता कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, आपको तो समझ में ही नहीं आता। पर अब आप ये इतना सा सीख गए, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मींस ब्यूटेन की चेन 2 और 3 पे मिथाइल लगे, दैट्स इट। बहुत टफ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आप सभी को करना है। थैंक यू, बंद करो इसको। मैं आपको